सो ये क्वेश्चन देखो, इफ 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours a day, हाउ मेनी डेज विल इट रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम वर्क फॉर 15 men वर्किंग 16 hours a day। इसके पहले वाले सवाल और इस सवाल में बस इतना फर्क है कि यहां पे पर डे आप कितना घंटा काम करते हो, पर डे कितना आवर्स आप काम करते हो, ये मेंशन है, जो कि इसके पहले वाले सवाल में नहीं था। तो हमने अजूम क्या किया था कि पूरे एक दिन में वो जितना भी घंटे काम करते होंगे सब लोग इक्वल आवर्स से काम करते होंगे, तो 1 यूनिट काम करेंगे। पर यहां पे क्या है, अब यहां पे पर डे टाइम चेंज हो चुका है। तो अगेन आप अपने बेसिक वे से चलो, आप अजूम करके चलो। अब इस बार मैं अजूम क्या करूंगा, एक मेन 1 यूनिट पर आवर काम करता है, क्योंकि अब हर दिन में आवर्स मैटर कर रहे हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, 1 मैन कैन डू 1 यूनिट ऑफ वर्क पर आवर, हर घंटे 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना घंटे काम कर रहे हैं वो लोग, 8 आवर्स। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक मेन एक दिन में 1 into 8 दैट इज 8 यूनिट पर डे काम करते हैं, क्योंकि देखो एक दिन में 8 आवर्स काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक मेन एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट। ओके, सो अब मुझे एक बात बताइए, पर कितने लोग काम कर रहे हैं, ऐसे 10 लोग काम कर रहे हैं, हर दिन 10 लोग काम कर रहे हैं। सो अगर एक मेन एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा, तो मुझे बताइए 10 लोग कितना काम करेंगे। अगर एक मेन करता है 8 यूनिट तो 10 लोग कितना करेंगे, 80 यूनिट। 10 से मल्टीप्लाइड करूंगा 8 को, सो 80 यूनिट पर डे, 80 यूनिट पर डे। सो अब मुझे बताइए, अब ये तो क्या हुआ, ये पर डे का काम हुआ। एक बार आपका रेट निकल चुका है, तो अब सोचिए अगर 10 मेन एक दिन में 80 यूनिट काम करते हैं तो काम कितने दिन चलने वाला है, 12 डेज, 12 दिन। तो अब मुझे एक बात बताइए, 12 दिन में काम कितना होगा 10 मेन की तरफ से, हर दिन 80 यूनिट काम हो रहा है, ऐसे 12 दिन चलेगा। पहले दिन 80 यूनिट, अगले दिन और 80 यूनिट, 80 यूनिट, ऐसे 12 दिन चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 12 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा 80 को, तो वो मुझे क्या देगा, 960 यूनिट। आप सोचो ना, यूनिट पर डे को, अगर यूनिट पर डे को अगर आप मल्टीप्लाइड करोगे डेज से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मुझे वर्क पता चल जाएगा। तो वो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 960 हो गया। इससे क्या हुआ, मेरा वर्क डिफाइन हो गया कि मुझे 960 यूनिट का काम करना है। वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हर दिन अगर 80 ब्रिक्स लगाए जाते हैं तो 12 दिन में 960 ब्रिक्स लगाए जाएंगे। तो वो वॉल जो है वो 960 ब्रिक्स की वॉल है। अब मुझे बताइए उन्होंने क्या किया, अब नंबर ऑफ मेन्स उन्होंने चेंज किए, तो कितने हुए, 15 मेन। तो अगेन एक मेन अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है, 1 यूनिट पर आवर, तो मुझे बताइए एक मेन, अब मुझे बताइए एक मेन अगर 1 यूनिट पर आवर करता है तो 16 आवर्स अगर कोई काम करेगा तो मुझे बताइए कितना काम होगा, 16 यूनिट पर डे, क्योंकि एक दिन में 16 आवर्स काम कर रहे हैं, तो 16 यूनिट पर डे काम होगा एक आदमी की तरफ से। अब ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं, 15 मेन, 15 लोग, तो मुझे बताइए 15 मेन कितना काम करेंगे एक दिन में काम करेंगे 16 इंटू 15। ओके, आई होप आई एम क्लियर, यस। ओके, 16 इंटू 15 कितना आएगा, 240 यूनिट पर डे। ओके, 16 यूनिट पर डे आएगा, सो 240 यूनिट पर डे बाय 15 मेन, 15 मेन है। देखो एक मेन 16 यूनिट करेगा, पर ऐसे 15 लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो ऐसे 15 इंटू 16 कितना आएगा, 240, 15 इंटू 15 225 प्लस अगेन 15 दैट इज 240 यूनिट पर डे। अब मुझे एक बात बताइए, 240, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज। अगर मैं 240 यूनिट पर डे काम करूंगा, सोचिए पहले दिन आएंगे 15 लोग 240 यूनिट काम करेंगे, अगले दिन आएंगे अगेन 240 यूनिट काम करेंगे, अब 480 हो चुका है, अगले दिन आएंगे अगेन 240 यूनिट काम करेंगे, 720 हो गया, अगले दिन आएंगे तो और 240 काम करेंगे, 960 यूनिट, वर्क खत्म हो जाएगा। पर ऐसे आप हाथ से थोड़ी ना करोगे, आप सिंपली बोलोगे
एक दिन में अगर 240 तो 960 करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो सिंपली डिवाइड कर दो वर्क से रेट, वर्क को डिवाइड कर दो रेट से सिंपली। तो आप क्या बोलोगे? 960 यूनिट काम करना है 240 के रेट से, तो आप सिंपली बोलोगे 4 days विल बी माय आंसर। पर अगेन आपको क्या ये अजम्पशन करने की जरूरत थी? नहीं, ये मैं आपको बेसिक स्कूल टाइम का अप्रोच या जैसे भी अगर आप अज्यूम करके कुछ वैल्यू समझना चाहते हो तो ये सिंपली आपको समझा देगा। पर अगेन अगर आप वेरिएशन को कंसिडर करते हो तो अभी हमने क्या देखा था, जब इसके पहले वाले सवाल में सिर्फ मेन एंड डेज था, नंबर ऑफ मैन एंड डेज, तो हमने क्या कहा था? मेन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, मेन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो हमने क्या कहा था? मेन डेज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप सोचो, अभी यहां पे आपको क्या कर रहे हैं कि आपको डेज का भी बता रहे हैं, डेज। अब आप सोचो डेज में आवर्स कंसीडर हो रहे हैं कि हर दिन कितना काम हो रहा है। आप सिंपली सोचो, कोई एक आदमी है, लेट्स से राजू एक दिन में 8 घंटे काम करता है। देयर इज अ शाम एक दिन में 16 घंटे काम करता है। मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों को कोई एक काम दे दिया तो पहले किसका काम होगा? शाम का, बिकॉज वो हर दिन 16 आवर्स काम कर रहा है, इससे ट्वाइस स्पीड से, क्योंकि हर दिन ये 8 ही घंटा काम कर रहा है, ये 16 घंटा काम कर रहा है। अज्यूमिंग दैट कि दोनों की वर्क की स्पीड सेम है, समझ में आ रहा है? इफिशिएंसी सेम है। तो डेज, अगर आप खुद सोचो कि हर दिन डेज, अगर आप सोचो अगर हर दिन आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दोगे तो वर्क करने के लिए जो डेज लगेगा वो कम हो जाएगा। सिंपली मुझे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, वॉल। अगर मैं हर दिन आके 8 घंटा काम कर रहा हूं, लेट से मुझे 10 दिन लग गए, अगर उसके जगह मैं हर दिन 16 आवर्स काम करूं ट्वाइस स्पीड से, हर दिन मैं 8 के घंटे की जगह 16 घंटे काम कर रहा हूं, तो मुझे बताइए अगर मैंने टाइम दुगना कर दिया तो मेरा डेज भी तो कम हो जाएगा ना। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर्स। सिंपली बोल सकते हैं, अगर डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर है तो अगेन हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि डेज एंड आवर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो डेज इनटू आवर्स, तो यहीं पे आप ऐड कर दो सर, जॉइंट वेरिएशन के जैसा, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स विल बी अ कांस्टेंट। तो इसके पहले वाले सवाल में आवर्स नहीं था तो हमने नहीं लिखा था। जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे एक एक चीज ऐड करते जाएंगे, और एंड वाले क्वेश्चन में आपको मैं समराइज कर दूंगा कि कहां पे किस तरीके से जाना है करके। तो मैन डेज आवर्स विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। सो हम क्या कहेंगे, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ मेंस दिए हैं और उनको कुछ डेज लगता है और इतना आवर्स पर डे काम करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। आप सोचो अगर नंबर ऑफ मेन चेंज हुए और डेज भी अगर आपने चेंज किए तो आवर्स भी चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको इन 6 में से आपको 5 एलिमेंट गिवन रहेंगे, एक कोई तो भी एलिमेंट आपको निकालना है। अब सोचिए उन्होंने क्या दिया है, 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। सो देयर आर 10 men 12 दिन में काम खत्म करते हैं, वर्किंग 8 hours a day। ये देखो 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 8 960। अगेन सेम चीज है, पर आप उतना अज्यूम करके क्या करोगे? आप वेरिएशन अगर आप समझ रहे हो तो सिंपली आप इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो एक लाइन में। आप सोचिए नंबर ऑफ मेंस अब चेंज हुए, कितना हुआ? 15 मेंस किया। आप डेज आपको पता नहीं, पर आपने आवर्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सोचिए डेज आपने नंबर ऑफ आवर्स ट्वाइस कर दिए, डेज नंबर ऑफ मेंस बढ़ा दिए, तो डेज ऑफ कोर्स कम होगा क्योंकि हमको प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूं सो ये आ जाएगा आपका अगर 8 इंटू 2 16 कैलकुलेशन इजी करने के लिए। सो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा यहां पे तो ये आ जाएगा 5, 5 से यहां डिवाइड करूंगा 3 और 3 से यहां डिवाइड करूंगा तो 4। सो D2 का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा? 4। तो अगर आपको सिर्फ मैन एंड डेज गिवन है तो आप सिंपली M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 कर सकते हो, क्योंकि उस केस में हमने अज्यूम क्या किया कि हर दिन इक्वल नंबर ऑफ आवर्स काम होता होगा, क्योंकि अगर बोला नहीं गया तो दिन भर में उन्होंने जितना टाइम काम किया होगा ये भी उतना ही टाइम काम करेंगे। सो आवर्स इक्वल होने के कारण वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो M1 D1 और M2 D2 ही बच रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। जहां पे आवर्स मैटर करेंगे वो आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा।
अब अगले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, अभी तक क्या हो रहा था, वर्क की वैल्यू सेम थी, मतलब पहले जो लोग ये लोग काम कर रहे थे पीस ऑफ वर्क, अगेन वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। अगर वो वर्क की वैल्यू चेंज हुई तो क्या होगा, इस इक्वेशन पे चेंज क्या आएगा वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं।